वर्ल्ड चैंपियन बना है, सिल्वर मेडल लेकर आया है पहली बार। और इधर 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 करनाल का ही नहीं पूरे देश का जो नाम है वो रोशन जो है ये बेटा करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये खुशी के पल हम परिवार के साथ भी शेयर कर रहे हैं और आपके साथ भी परिवार के जो है यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गले में फूल माला डालकर जो है सभी द्वारा उनका स्वागत जो है यहाँ पर किया जा रहा है। जितने भी परिजन आज परिवार की खुशी में यहाँ पर शामिल हुए हैं, हर कोई जो है आप देख सकते हैं जोरदार स्वागत जो है यहाँ पर करते हुए। अपील करना चाहूंगी इस खुशी के पल में आप भी कमेंट सेक्शन में परिवार को शुभ से भी बात करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं हरिंदर कल्याण परिवार, उनके पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं। उत्साह देखने को मिलता है परिवार में भी, क्योंकि पिता इस समय मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 6 महीने में आपने खेले हैं और कैसी परफॉर्मेंस रही है? 2025 का मेरा साल बहुत ही अच्छा रहा। रिसेंटली 3 मेजर कॉम्पिटिशन्स थे इस साल के। एशियन चैम्पियनशिप जो कज़ाकिस्तान में हुई उसमें मैंने 2 सिल्वर मेडल्स लिए थे, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो मैं पिछले मैं 4th वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2018 से, तो फर्स्ट टाइम मैंने इंडिविजुअल सिल्वर लिया इंडिया के लिए। वो रैपिड फायर का फर्स्ट एवर मेडल है। फिर आई क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड कप फाइनल, जिसमें सिर्फ टॉप 10 एथलीट्स आते हैं पूरे वर्ल्ड से, जो इस साल के सीज़न के टॉप 10 होते हैं वर्ल्ड रैंकिंग में। उसमें फिर से मैंने सिल्वर लिया। लास्ट टाइम 2023 दोहा में मेरा ब्रॉन्ज था। अब की बार कलर बेटर करके आई गॉट अ सिल्वर देयर। तो आगे आने वाले और टूर्नामेंट कौन कौन से हैं? वर्ल्ड कप, ओलंपिक क्वालिफायर कब है, तो उसके लिए क्या तैयारी है? जी, सीज़न पूरा फिनिश हो गया है काफ़ी अच्छे एंड से। इसका कॉन्फिडेंस मैं कैरी करूँगा नेक्स्ट ईयर के लिए। उसमें शुरू के 6 महीने में तो मेनली डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स हैं और सिलेक्शन ट्रायल्स हैं फॉर एशियन गेम्स एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो जापान में होने वाले एशियन गेम्स अभी नेक्स्ट टारगेट है, प्लस 2028 ओलंपिक का क्वालिफायर स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट ईयर दोहा में। आई थिंक वो होगा कोरिया के अंदर, तो उसकी पूरी तैयारी होगी जी। अभी तो इस मेडल्स को सेलिब्रेट कर रहे थे फैमिली के साथ, सबसे मुलाकात हुई, सब बड़े खुश हैं। नेक्स्ट वापस बैक टू ट्रेनिंग ग्राउंड। एक ही ऑप्शन होता है खिलाड़ी के पास मेहनत करने का, तो उसी के ऊपर लगे रहूँगा और अगली सीज़न की तैयारी करूँगा। पिछले दिनों सीएम नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात हुई थी, तो क्या बात हुई और क्या कुछ कह रहे थे वो, या आपने अपनी क्या बात रखी? जी, नीरज भाई की रिसेप्शन फंक्शन जो करनाल में था, तो काफ़ी सारे खिलाड़ी आए हुए थे जितने भी हरियाणा के प्रोमिनेंट एथलीट्स हैं। तो हम मेनली तो सब खिलाड़ियों का मिलना हुआ, प्लस वहाँ सीएम साहब भी आए हुए थे। तो मेरे से और निशान देव करनाल के दोनों खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें अच्छा लगा। हमारा इंट्रोडक्शन कराया गया उनसे, उन्होंने पहचाना और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आज हरविंदर कल्याण जी भी आ रहे हैं। जी, स्पीकर साहब अभी घर आ रहे हैं। वो पहले भी काफ़ी बार मिलते रहते हैं, काफ़ी प्यार करते हैं कि करनाल का नाम आप रोशन कर रहे हो। तो पहले 1-2 बार प्लान किया था, पॉसिबल नहीं हो पाया था। मैं वापस कॉम्पिटिशन्स में चला जाता हूँ, तो इस बार मैं यहाँ पे हूँ तो अच्छा लगेगा, वो घर पे आएंगे। तो ब्रॉन्ज से सिल्वर पर आए, सिल्वर से गोल्ड के लिए क्या तैयारी, कितनी मशक्क़त, कहाँ पर ट्रेनिंग चलेगी? बिल्कुल 2000 आप जैसे आपने कहा 2023 का साल मेरा 3 ब्रॉन्ज मेडल थे उसके अंदर, बट मैं उससे ही बहुत खुश था। मतलब मैं मानता हूँ कि मेहनत करते रहे, और जो पिछले इतने सालों का एक्सपीरियंस है उस वजह से बिना किसी प्लान के कोई स्पेशल गोल नहीं था कि मुझे मेडल सिल्वर लेना है, गोल्ड लेना है। विद एक्सपीरियंस जो मेरी गेम जितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है उस हिसाब से सिल्वर मेडल अपने आप फॉलो किए। इस हिसाब से मैं अपने काम पे पूरा फोकस रखूँगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूँगा, और ऐसी मेहनत करते रहा तो फिर ये गोल्ड में भी ऑफ कोर्स टर्न हो जाएगा। आखिरी सवाल, पेरिस ओलंपिक का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, भले ही वहाँ पर कोई गोल्ड मेडल नहीं आया, लेकिन वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए, मैं ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में जब इस बार रिवर में हुई थी फर्स्ट टाइम ओपनिंग सेरेमनी, तो ऐसे ऊपर देख के सोच रहा था मैं कि यार कहाँ से हमने गेम शुरू किया था, आज ओलंपिक्स तक आने का मौका मिला है, ये भी एक ड्रीम कम ट्रू है। तो मैं बहुत ग्रेटिट्यूड रखता हूँ जितना भी मुझे मिला है। मैं ये नहीं मानता है मेरी मेहनत या स्ट्रगल या ऐसा कुछ मैंने कुछ खास किया हो। आई फील लाइक आई एम द चूजन वन
उसके पीछे कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, फैमिली के, सबके। तो मैं ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ हमेशा ही, इसलिए मैं ओलंपिक्स से बड़ा खुश था कि मुझे मौका मिला देश को रिप्रेजेंट करने का। कभी सोचा भी नहीं था कि ओलंपिक्स तक पहुँच पाएंगे, जब आज से 15 साल पहले गेम में घुसे थे। तो बट ये लगा कि सबसे बड़ी फील्ड जो ओलंपिक्स की है, हर खिलाड़ी का सपना होता है, वहाँ जाके मैं बड़ा अच्छा शूट किया मैंने। जब मेरा एवरेज स्कोर होता था उस टाइम पे, मैंने उस हिसाब से 582 आउट ऑफ 600 शूट किया था। 3 पॉइंट से मैं रह गया था फाइनल से, बट उसका एक्सपीरियंस ही आई थिंक इस साल मेरे कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हुआ, जिससे मैं इंडिया को 3 बड़े मेडल्स दिलवा पाया। अनीश की परफॉर्मेंस 2025 में कैसी रही, क्या आप उससे संतुष्ट हैं और आगे के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2025 में अनीश ने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट प्राप्त की हैं। उसके ऊपर करनाल शहरवासियों का पूरा सहयोग है और आशीर्वाद है, जिसके कारण वो आज भगवान की दया से पूरे वर्ल्ड में हरियाणा का और देश का नाम रोशन कर रहा है। पिछले दिनों सीएम नायब सिंह सैनी से भी उन्होंने मुलाकात की, आज हरविंदर कल्याण भी मिलने आ रहे हैं, तो ये गौरवान्वित महसूस करवाता हो? ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित पल है और अच्छा लगता है कि जब बेटा हर जगह नाम रोशन कर रहा है। सीएम साहब भी मिले हैं, अभी स्पीकर साहब भी आ रहे हैं, काफ़ी डांडा साहब महिपाल जी भी सभी मिले थे, तो सभी उसको मान सम्मान अच्छा दे रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि जब बेटा अच्छे अचीवमेंट लेता है। तो आगे के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगे के लिए दुआ, सभी भाइयों की दुआ चाहिए और आशीर्वाद चाहिए कि जो बेटे वे आशीर्वाद दें और आगे देश का नाम ऐसे नाम रोशन करता रहे। हरियाणा सरकार कैसा एक सम्मान देती है, क्या उससे आप? ठीक है, हरियाणा सरकार अच्छी है, ठीक सम्मान दे रही है, कोई ऐसी कोई हमें कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ की नहीं है। कोई होगी तो सीएम साहब से और कल्याण साहब से हम रखेंगे और उनसे सॉल्व भी करवाएंगे और करेंगे भी, अगर अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपका शुभ नाम? जगपाल। के लिए ये वास्तव में एक बहुत गौरव का पल, जब हमारा बेटा अनीश जब जीत कर आया है, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा गौरव और खुशी की बात नहीं हो सकती। मैं आज परिवारजनों के बीच में अपने बेटे को बधाई देने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ और मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि वो इसी प्रकार से निरंतर नई ऊंचाइयों को छूता रहे, देश के नाम को रोशन करता रहे। और आज देश जिस प्रकार से लगातार नई ऊंचाइयों को विभिन्न क्षेत्रों में छूता जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसे में बहुत खुशी होती है जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा जब अपनी मेहनत से कोई मुकाम हासिल करता है तो निश्चित रूप से एक 4 चांद लगते हैं, सोने पे सुहागा होता है। तो आज अनीश के लिए हम सभी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और मैं परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि जब भी कोई सफलता मिलती है तो उसके पीछे परिवारजनों की भी बहुत तपस्या और मेहनत होती है। साथ ही साथ जो कोच हैं और सभी ऐसे लोग जो इस सफलता के सफ़र में जिन्होंने साथ दिया और जिन्होंने साथ में मेहनत की, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सरकार भी काफ़ी प्रोवाइड करते हैं, खिलाड़ियों को काफ़ी देती है नाम। बिल्कुल, सरकार की तरफ से लगातार हर वर्ग के लिए कार्य किया जा रहा है। और हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा प्रदेश ना केवल कृषि में, ना केवल उद्योग में, ना केवल अन्य क्षेत्रों में, बल्कि खेलों के अंदर एक बहुत बड़ा नाम हरियाणा प्रदेश का आज पूरी दुनिया के अंदर है। और जब मेडल देश के लिए आते हैं तो उसमें हरियाणा प्रदेश के नाम जब उसके अंदर आते हैं तो प्रदेशवासी होने के नाते प्रदेश के हर नागरिक को उसमें बहुत गौरव महसूस होता है। और मैं तो यही कहूँगा कि लगातार हमारे बच्चे इसी प्रकार से मेहनत करते रहें। सरकार भी बहुत गंभीरता से हर विषय को लेती है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, चाहे वो इनाम राशि है या अन्य जो इस प्रकार की पॉलिसीज़ जो बनी हैं, वो ऐसी पॉलिसीज़ बनी हैं जिसमें कहीं पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि जब मेरिट के आधार पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से उसमें मेहनत करने वाले का उत्साह और बढ़ता है। मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं